राधे राधे। श्री हरदास आप सभी लोगों को आपकी अपनी प्यारी सांवरिया और आपकी अपनी प्यारी श्यामल की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। जैसे कि आजकल एक वीडियो 2-4 दिन से ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें दिखाया गया है कि एक महिला जो है वो काफ़ी परेशान है और हाथ में लड्डू गोपाल को लिए एक ऐसी जगह पे चली गई है, ठीक है, कि जहाँ पर ईश्वर कभी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो इतना परेशान है, उसको ये भी नहीं ध्यान है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जबकि जगत जो हमारे पालनहार है वो हमारे साथ हैं, फिर भी वो ऐसी जगह पे लेके चली गई। जी हाँ, वो अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेकर वो इतनी ज़्यादा अपने जीवन से परेशान थी कि वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर तांत्रिक के पास चली गई अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, ठीक है। तो जब उस तांत्रिक ने उसकी समस्या सुनी और तो उसने फ़ायदा भी उठाया और साथ ही साथ ये फ़ायदा उठाया कि उसने ये बोला कि जिसको तुमने अपने हाथ में ले रखा है वही सबसे बड़ा तुम्हारा कारण है। सोचिए, जिसको तुमने हाथ में ले रखा है वही सबसे बड़ा कारण है। ऐसा करो, इसे ले जाकर कहीं नदी में फेंक आओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, उसने तांत्रिक के सुनने पर उसने ऐसा किया, क्या ये सही था? नहीं ना। क्या उसको इस जगह जाना था? नहीं ना। लेकिन हर मनुष्य इतना जीवन में इतनी समस्याओं से उलझा रहता है, इतनी समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं कि उसको खुद भी नहीं ध्यान रहता कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं, हम जो कर रहे वो सही कर रहे नहीं सही कर रहे, जो हमारे साथ होने वाला है वो सही नहीं। लेकिन वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसी तांत्रिक क्रियाओं और तांत्रिक ओझो बाबा जो भी हैं उनके पास जाके हमें समस्या का समाधान करते, जबकि वो खुद भी मंदिर जाते हैं और घर में पूजा अर्चना करते, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? जब मैंने यकीन मानिए, जब मैंने इस वीडियो को देखा सुना तो मुझे भी लगा कि हाँ, उस लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे देखिए, जब इंसान के जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो इंसान खुद भी इस चीज़ में जाने पे मजबूर हो जाता है। जैसे कि हम अपनी अगर एक बात हम अपने आपके सामने शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस चीज़ों पे आप भी भरोसा करते हो, काली शक्तियों पे, जितनी भी तांत्रिक शक्तियों पे, लेकिन इनसे होने वाला कुछ नहीं है। इनसे हम भी इस चक्कर में पड़ चुके हैं। बात हमारे उस टाइम की है जब हम, देखिए, हम तो अयोध्या वासी हैं, ठीक है। इंटर तक तो हमने अयोध्या में रहा, अपना जीवन गुजारा है, बचपन अपना जीवन वहाँ पे गुजारा। बड़े हुए तो लखनऊ में आके शिफ्ट हो गए। तो लखनऊ में जो लोग जानते होंगे कि चार बाग में एक पीर बाबा रहते हैं, रेलवे क्रॉस जहाँ वो स्टेशन है, इस स्टेशन के बीचों बीच में एक मज़ार बनी हुई है पटरी पे, ठीक है। तो वो पीर बाबा के नाम से जानी जाती है। और जब हम उस टाइम फर्स्ट ईयर कर रहे थे, फर्स्ट ईयर की हमने शुरुआती करी थी, तो मेरी एक उस टाइम मैंने पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा हम टेंशन में थे कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से हमारा रिज़ल्ट आएगा। उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मुस्लिम थी। तो उसने कहा, यार तुम इतना परेशान हो, लेकिन हमारे बाबा के पास चलो तो तुम्हें बहुत मतलब तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। उसके भी खुद भी नंबर अच्छे आते, तो मैं थोड़ा सोचती कैसे तो नंबर वहाँ से जाना और मेरे साथ चलो और बृहस्पति को जाना होगा मज़ार पे और देखना तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मेरा चार बाग के पास ही पड़ता था, तो मैंने वहाँ पे जहाँ पीर बाबा थे रेलवे क्रॉसिंग पे, बस स्टेशन पे गए, वहाँ मज़ार पे जाके देखा, बहुत मतलब समझिए, आप यकीन नहीं मानोगे, जितने तो मुस्लिम नहीं थे उससे 4 गुना ज़्यादा तो वहाँ पे हिंदू बैठे हुए थे अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए। वहाँ बैठे और वहाँ पे बैठ के उसने जो उनके मौलाना या हाफिज जी जो भी हैं उनको बुलाया, बोला कि इनके नंबर नहीं अच्छे आते हैं और नंबर अच्छे आ जाएँ, ऐसी बात है, फलाना ये समस्या है।
तो उन्होंने देखा, बोला बेटी तुम्हारे पर तो जिन्न का साया है, अब ये और क्या नाम है तुम्हारी शादी में भी दुविधा डाल सकता है और वैवाहिक जीवन में भी दुविधा डाल सकता है और पता नहीं क्या क्या बता डाला, बहुत कुछ। तो तुम्हारी शादी तो होएगी नहीं अगर तुम्हारा ये जिन्न का साया, जिन्न तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, जिन्न की वजह से ही तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हम तो और परेशान हो गए हैं। उसने फिर मैंने कहा कि अच्छा बताइए खर्चा मतलब कैसे क्या, कुछ नहीं ज़्यादा, पता नहीं उन्होंने क्या बताया था, वो मुर्गा बताया था कि 2 मुर्गे की बलि देनी होगी और ऐसा ऐसा करना होगा। चलो कोई जो भी है, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन हालांकि मैंने कोई पैसे नहीं दिए ना कुछ दिए, खाली वहाँ पे जो अपने में क्या बोलते दान पेटी जो वहाँ होती है, मैंने वहाँ डाली, जो भी समझ के हाथ जोड़ा चले आए। उन्होंने मुझे वो दिए थे, ताबीज़ दी थी, कुछ लौंग दी थी, बोला ये ताबीज़ काले कपड़े में करके और गले में बांध लेना, और ये लोहे की एक कील दी थी, अपने घर की चौखट पे लगा देना, और बृहस्पति को आते रहना, वो क्या नाम है बताशे और अगरबत्ती ये सब लेके आना, अगली बार आना तो तुम्हारा बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, तब तक ताबीज़ से तुम अपने करो, देखो 1 हफ्ते में तुम्हें फ़र्क पता चलेगा। मैं वो ताबीज़, वो लोहे की कील सब लेकर आई। और आप लोग जो लोग स्टेशन तरफ, चारबाग के स्टेशन तरफ गए होंगे तो उन लोगों को ये भी अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे मज़ार है पीर बाबा का। और साथ ही में जब आप रेलवे क्रॉसिंग उधर से निकल के आते हैं तो बस स्टेशन जहाँ बसें लाइन से लगी होती हैं, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है बड़ा सा, 2 हनुमान जी ऐसे ऊपर करके गदा लेके हुए खड़े हुए, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम वहाँ से निकले मज़ार की तरफ से, तो हनुमान मंदिर के पास जैसे हम पहुँचे, पता मन में क्या ऐसा विचार आया कि जो हम लेके जा रहे हैं, जो हमने सामान कील और ताबीज़ जो लेके आ रहे, सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। जब हमारे पास हमारा ईश्वर है तो हमें इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है। हम जो हमारे प्रभु साक्षात हैं, जिनका प्रमाण धरती पर साक्षात हैं, ठीक है, हर पल पल का हमें एहसास दिलाते हैं, तो हम इन गड़े हुए जो ज़मीन पे गड़े हैं इनकी, तो हम इनको क्यों पूजें, हम इनको क्यों जिम्मे माने। हम आप यकीन नहीं मानोगे, मन में एक ऐसा बिल्कुल भाव आया, मैंने ताबीज़ को ऐसे ऐसे करा, उसको फेंक दिया, और साथ में जो उन्होंने कील दी थी वही मंदिर के मैंने किनारे डाल दी। और जो मेरी फ्रेंड जो मुस्लिम थी साथ में गई थी, वो जान नहीं पाई, मैंने सब फेंक दिया। कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए, और साथ में आप यकीन नहीं मानोगे, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करते ही करते हमारी शादी भी लग गई और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो उसने ये बोला मुझसे कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि पीर बाबा बहुत अच्छे हैं, और पीर बाबा के जाने से तुमने देखो दोबारा गई नहीं, तुम्हारे एक ही बार में चमत्कार हो गया। अब हम उसकी देखिए, वो जो पूजा करती है उसको मुझे ठेस नहीं पहुंचाना, मेरा काम से, मेरे काम बनने से था कि जो मेरा प्रभु से बना है, ना कि उसकी शक्तियों से, ठीक है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। आज भी अगर वो मेरी वीडियो देखती है, वो पता नहीं कहाँ है, शादी हो गया, अब तो सब अलग अलग हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं, शायद वो वीडियो मेरी देखेगी तो कहेगी लो मुझसे तो झूठ बोला। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इन सब चीज़ों के बीच में बिल्कुल भी मत पड़िए, एक बूंद भी मत पड़िए। देखिए, इंसान जीवन में परेशान होता है, परेशानी सबके पास आती है, लेकिन इसका ये नहीं है कि आप किसी तांत्रिक के पास जाकर इस तरीके से अपनी समस्या का निवारण करवाइए। हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसान ये करते हैं कि बहुत जल्दी परेशान होते हैं और बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं। अगर आप प्रभु के शरण में हैं तो आपको मान के चलना पड़ेगा, वो हर पल आपके साथ है, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आज बृहस्पतिवार है, ठीक है, हम हिंदू लोग में भी देखा है कि छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर हमारे घर के सामने भी मज़ार है, तो हर बृहस्पति को लाइन से जब वो लोग नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं तो सब लोग अपने बच्चों को लेकर बैठे किनारे खड़े हो जाते हैं कि जो मज़ार करके जो अपनी नमाज़ जो भी उन लोग अपना पढ़ते हैं वो पढ़ के बाहर निकलते हैं, तो वो अपने बच्चों पे फूंक डलवाते हैं।
अरे ये एक बात ये बताइए कि जब आपने अपने घर में प्रभु को विराजमान कर रखा है, आपके घर में खुद स्वयं भगवान है, तो आप उनके दर पे क्यों जा रहे हैं? क्या या तो ये बात है, मान के चले कि आपको अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं है, या ये मान के चले कि आप उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों? यही समझाते समझाते हम थक गए। हर इंसान उसके पीछे क्यों भागता है? आप अपने ईश्वर की शक्तियों को कमज़ोर क्यों समझते हैं? आप क्यों मंदिर के बाहर खड़े रहते फूंक डलवाते हैं? उनसे क्या आपका भला हो जाता है? हम मनुष्य इतना अपने आप जो जीवन है उसको इतना हमने उसमें डाल दिया है, इतना अंधविश्वास में डाल दिया है कि जो प्रभु की दी हुई हमारी शक्तियाँ हैं, जो उनकी पूजा अर्चना है, उनका जो विधि विधान है, वो सब हम भूलते ही चले जा रहे हैं और प्रभु के महत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तभी तो मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर खड़े होकर फूंक डलवाते हैं। इंसान को कहते सुना है कि दुआ करो, ताबीज़ करो, दवा करो, सब करो, लेकिन दुआ ताबीज़ दवा क्या? कि प्रभु के ही शरण में रहो। दवा करिए अब प्रभु के शरण में ही रह के, जैसे रामायण करवाइए, महामृत्युंजय जाप करवाइए, जो भी ये सब करवाइए, ना कि मस्जिद के सामने खड़े होने के जाके वो आपका पूरा कर देंगे। अरे आप अपने ईश्वर की शक्तियों को क्यों नहीं पहचान पा रहे? अपने मन की शक्तियों को, अपने मन की आत्मा को एकदम पक्का करिए, मजबूत करिए कि प्रभु जो करेगा हमारा अच्छा करेगा। दर दर बिल्कुल भी आप लोग से विनती है कि आप दर दर बिल्कुल मत भटकिए। जो इंसान, यकीन मानिए कि जो इंसान दर दर भटकता है उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। आप अपने प्रभु की शक्तियों को पहचानिए। अब ये बात आ जाती है सामने, जैसे मज़ार के सामने खड़े होकर फूट डालाने की। अगर आपको अपने प्रभु पे भरोसा है तो आप एक गायत्री मंत्र पढ़िए। अगर आपका बच्चा बीमार होता है, आप एक गायत्री मंत्र पढ़िए। मंत्र पढ़ के या जल हाथ में लेके मंत्र पढ़िए और फिर मंत्र पढ़ के फिर उसे माथे से लगा के अपने बच्चों को पिला दीजिए। बालाजी का जल पिला दीजिए, ठीक है। और या तो फिर 11 रुपये उतार कर किसी गरीब को दान दे दीजिए या मंदिर में कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें ने प्रभु ने बहुत कुछ बताई है। और ये भी नहीं कि अगर आप इतना करेंगे तभी, अरे आप हाथ जोड़कर प्रभु को याद करिए। देखिए ये भी एक माँ है, और अगर आपका बच्चा बीमार होता है ये भी एक माँ है। तो कहते हैं माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दर्द क्या होता है माँ तो जानती है ना। तो कोई माँ, एक माँ जब अपने बच्चे के बेटे का दर्द जानती है तो वो भी तो ये समझती है। तो आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। माँ से विनती करिए, जो आपके इष्ट देव है उनसे प्रार्थना करिए कि वो बेटा भी सही हो जाएगा। आप फूंक डलवाने बिल्कुल मत जाइए। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ। मैं इस चीज़ में पढ़ चुकी थी। मैं इतना जानते हुए अयोध्या की नगरी से जबकि जुड़ी हूँ, मैं इतना सब कुछ होते हुए भी मैं उसके कहने पे बहकावे में गई। लेकिन ये कहो प्रभु की इतनी कृपा रही कि हनुमान मंदिर भी पास में आ गया। प्रभु ने मुझे इस लायक समझा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, गलत चीज़ों में पड़ जाओगी। और ये भी बात मान के चलिए, जो लोग इस तांत्रिक विद्याओं में पढ़ते हैं वो यकीन मानिए उसमें ही और पढ़ते जाते हैं। और कुछ तो ऐसे, कुछ देखिए हिंदू धर्म में भी ऐसे होते हैं, कुछ मुस्लिम में भी होते हैं। कहते गलती एक करता है, बदनाम सब होते हैं। महापुरुष लोग हैं, महासंत लोग हैं, जिन्होंने एक आशीर्वाद से ही जीवन कल्याण हो जाता है। लेकिन आजकल के युग में इतने ढोंगी बाबा भी हो गए कि समझ में नहीं आता कि हम लोग किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। चंदन तिलक और सब पहन के बैठ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। और कुछ बातें ऐसे हमारे सामने ला देंगे कि जो लगेगा अरे इनको तो पता कैसे चल गया, इनको ये कैसे जान गया। यार वैज्ञानिक तौर पे हर मन की इच्छा की बातें जान जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इतना कि एक बात हमने बता दी बस वो तुम तुरंत उस पर भरोसा करने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप किसी के चक्कर में भी मत पड़िए। हम बार बार सबसे यही कहते हैं, आप किसी के चक्कर मत पड़िए। सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर का हाथ पकड़े रहिए, उन्हीं के सहारे रहिए। अब जैसे बहुत लोग देखा है कि गुरु बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझसे भी बोला गया कि आप गुरु बनाइए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा ने गवाही नहीं की।
मैं बिहारी जी मंदिर में जाती हूँ, मैंने इन्हीं अपना गुरु बना लिया है, अपने माँ बाप को गुरु बनाया है। देखिए गुरु का मतलब क्या होता है, जो हमें छोटी बड़ी हमारी जो कमियों को बताए, हमारे सही मार्ग में जाने को बताए, हमारा पालन पोषण करे, हमें अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान कराए, मेरे गुण अवगुण से मुझे अवगत कराए। ठीक है, तो मैंने अपने यही दोनों लोग को अपना गुरु बना रखा है, और अपने माँ बाप को, क्योंकि हमारे माँ बाप को सबसे पहले आप अपना गुरु माँ बाप को बनाइए। माँ बाप देखिए हमें जन्म दिया उन्होंने ही हमें, आपने जिसको गुरु बनाया वो देखिए वो तो आपको सिखाने नहीं आया था ना कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, नहीं ना। हम जब अपनी माँ के गर्भ से लेकर बाहर आते हैं तब तक हमें माता पिता ही हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं, माँ बाप अच्छा बोलना सिखाते हैं, पूजा की विधि विधान सब माँ बाप सिखाते हैं, तो फिर हम उनको मात्र इतना क्यों दें। सबसे बड़ा गुरु जो है वो है आपकी माँ और पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पिता के द्वारा जो हमने अपने संस्कार ग्रहण करे हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि गुरु बना लिया, दिन भर की जो उनकी दिनचर्या है गुरु के घर के बाहर, अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, गुरु के घर के बाहर दिन भर लाइन लगाए खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के प्रभु के गुरु जी के दर्शन होंगे, गुरु जी के दर्शन होंगे। अरे जितना, और गुरु जी किसके भक्त हैं, गुरु जी किसकी पूजा करते हैं, कभी आप ध्यान लगा के हमारी बात को सुनिएगा। देखिए मेरी बात आप लोग को बुरी लग सकती है, लेकिन बिल्कुल सच्चाई इस बात पे छुपी है कि ये सोच के चलिए कि गुरु जिसको मैंने बनाया वो किसकी पूजा करता है, वो भी इन्हीं की पूजा करता है। कोई माँ की पूजा, माँ काली की करेगा, कोई माँ दुर्गा की करेगा, कोई हनुमान जी की करेगा, कोई सांवरिया सरकार की करेगा, तो सब अपने अपने माध्यम से अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। तो कभी सोच के देखिएगा ठंडे दिमाग से मेरी बात को ध्यान में रखकर कि जिसको हमने गुरु बनाया, गुरु बनाना अच्छी बात है, कभी सोचिएगा ऐसे कि हमने जिसको गुरु बनाया है वो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो किसकी पूजा कर रहे हैं, वो पूजा इन्हीं की कर रहे हैं। तो जब प्रभु ने हमें इतना सक्षम किया है, देखिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों उनके दर अपने जो जिनको हम ज़्यादा मानते हैं उनके घर के बाहर लाइन लगा के आज प्रभु के दर्शन होंगे, उनके घर के कार्य कर रहे हैं, उनके घर के सारे काम कर रहे हैं, पूरा भोग लेके जा रहे हैं, पूरा सब कुछ कर रहे हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा देके बताने का कार्य सिर्फ हमारा है कि जब वो उनकी पूजा कर रहे हैं तो क्यों ना हम 10 मिनट जो आप दिन के 5 घंटे अपने जिनको आप ज़्यादा पूछते हैं उनके बाहर खड़े होकर उनकी एक नज़र निहारने के लिए खड़े रहते हैं, तो क्यों ना आप अपने प्रभु के लिए 10 मिनट का टाइम निकालिए, प्रभु ने और उनकी पूजा अर्चना करिए, ध्यान लगाइए। देखिए प्रभु ने सबको सबकी बुद्धि दी है, ठीक नहीं, सोचने समझने की करने के, प्रभु ने सबको हाथ दिए हैं, सबको बुद्धि दी है, आँख दी है, कान दिए, मुंह दिया है सब कुछ करने के लिए। तो ठीक है, तो आप अपने मुख से क्यों नहीं प्रभु का नाम का उच्चारण करिए, उनको लाड़ लड़ाइए, उनको रिझाइए अपने भजनों के माध्यम से। ठीक है, तो उनको अपने भजनों के माध्यम से रिझाइए। देखिए ये हमारे परम पिता हैं, हमारी माँ हैं, तो एक माँ बाप को अपने बच्चे के प्रति झुकना ही पड़ता है। देखिए बच्चा देखिए रो के बिलख के, देखिए हम लोग अपने छोटे थे तो अपने मम्मी पापा से कहीं जिद करके कोई चीज़ लेते थे तो तुरंत रोने लगते थे, ठीक है, कि पापा हमको ये चीज़ चाहिए, मम्मी हमको ये चीज़ चाहिए, तो क्या माँ चाहे जैसे भी ला के दे, लेकिन लाती थी ना। ठीक यही मन में भाव होना चाहिए कि हम दर दर क्यों भटके, हम अपने माँ बाप के शरण में रहें और उन्हीं से जो कुछ कहना उन्हीं से कहें। आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु पे अपना भरोसा रखिए ना। आपको जिन और जो आप अपनी इधर काली शक्तियों की तरफ जानते हैं, जो और तांत्रिक की तरफ जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ देखिए उनका ये इन्होंने व्यापार बना के रखा है इसको, और व्यापार को बनाना ये उनका काम है, लेकिन व्यापार को बढ़ावा देना ये हम लोग की गलती होती है। ये लोग इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम लोग होते हैं, वो लोग इसके जिम्मेदार नहीं। अगर आप चाहोगे तो उनके पास जाओगे तो वो आपसे मोटी रकम भी निकलवाएंगे, और आपको एक बार अब यकीन मानिए अगर आप एक बार फंस गए तो दोबारा फलाना ये हो गया, तुम्हारे साथ ये होगा, तिबारा ये होगा, चौबारा ये हो गया, इस तरीके से करके आपसे एक एक करके रुपया आपसे ऐंठते रहेंगे। और जिस दिन आपकी जेब खाली हो जाएगी, यकीन मानिए जिस दिन आप बोल दोगे
कि भैया अब तो हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, अब तो सब हमारे पास ख़त्म हो गया, अब देने के लिए उसी दिन बोल देंगे अब तो तुम्हारा काम बन नहीं सकता है, अब तुम्हारे पर इसकी इतनी बड़ी पूजा करानी पड़ेगी, इतना बड़ा तुम्हें मुर्गा कटवाना, ये कटवाना और फलाना दारू वारू चढ़वाना पड़ेगा, ये सब। तो वो आप इसमें और उलझते जाओगे। देखिए, भाग्य में जिसके जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। अगर हमारे कर्म अच्छी रहेंगे, गीता में प्रभु ने बार बार ये कहा है अर्जुन से, बार बार ये संदेश देते रहे हैं कि जिसको जितना भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा उसको नहीं मिल सकता। ठीक है, जब भगवान हमारी इस चीज़ के साक्षी हैं, इस चीज़ के गवाह हैं, जब ये खुद भी समस्याओं में उलझे रहे, चाहते तो बहुत सारी शक्तियाँ इनके पास थी, अजीब हजारों शक्तियाँ हैं, हजारों हाथ हैं इनके, चाहते तो ये अपना भी कार्य बड़े आसानी कर सकते, नहीं क्योंकि ब्रह्मा का लिखा विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। अगर आपके पास, अगर आपके जीवन में जितना लिखा उतना तभी मिलेगा आपको, भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। लेकिन हाँ, यकीन मानिए, अगर आपने इनका हाथ पकड़ा हुआ है तो आप और आपके कर्म अच्छे हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। प्रभु कभी किसी का गलत नहीं करता है, कभी किसी का अहित नहीं करता, प्रभु नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही दोष होता है कि जो हमारे साथ अच्छा हो रहा, गलत हो रहा, बुरा हो रहा, सब हो रहा है, सब और बुरा भी होता है, तो यकीन मानिए प्रभु उसको भी कम करता है, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी मजबूरियाँ, हमारी चीज़, हर चीज़ प्रभु हमारी देखता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए कि हम किसी तांत्रिक में जाएं, अपनी पूजा पाठ कराएं। और साथ ही साथ देखिए, एक चीज़ हम आपसे और कहना चाहेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने इनको भी, बाकी बिहारी जी को तो अपना पिता माना है, ये तो छोटे लाला हो गए कि उन्हीं का स्वरूप है, लेकिन ये बाल रूप में है, आज हम इनकी सेवा कर रहे हैं, वो मेरी सेवा कर रहे हैं, तो कुछ कनेक्शन रहता है आपस में, अपना पुराना अपना अपना भाव होता है। ठीक है, तो ये कुछ लोग क्या करते हैं कि लाला को हर जगह लेके चल देते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी एक मैंने न्यूज़पेपर में देख रहे थे, तो वहाँ पे ये बात आई कि एक लोग अपने लाला को लेके गई थी मथुरा में, वृंदावन, उन्होंने अच्छे से सब दर्शन करवाया, सब पूजा अर्चना करी, लेकिन वो उनकी इच्छा थी ताजमहल देखने की और अपने लाला को भी ताजमहल दिखाने की। ठीक है, जब वो ताजमहल, बिल्कुल सच बात है, अभी ये शायद 2 ही दिन होगा, 1-2 दिन मैंने पेपर में पढ़ा था, तो वो अपने लाला को अपना ताजमहल दिखाने ले गई, पर गार्ड ने उनको वहीं पे रोक लिया और पास के मंदिर में बोले आप लड्डू गोपाल को अपने अंदर, क्योंकि जांचें इतनी ज़्यादा होती हैं, आप अपने लड्डू गोपाल को अंदर नहीं ले जा सकती हैं, आप बगल के जो मतलब नहीं डेकोरेशन के सामान और सब सारा सामान बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें लगाते हैं, तो आप वहाँ पे कर दीजिए, या फिर जहाँ सामान होता है वहाँ पे लॉकर में वहाँ रखा दीजिए, आप अंदर एंट्री नहीं होगी। लेकिन देखिए, उनकी भी बदकिस्मती, देखिए आप इतना सबको दर्शन करा के लेके, और वो लाला को वहीं पे बाहर बैठा लिया, अपना ताजमहल देखने गए, जो दुनिया का ताज है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, आप उनको बाहर छोड़ के ताजमहल दे रहे। अरे शर्म, कुछ तो शर्म करो, कम से कम कुछ तो शर्म करो कि लाला को बाहर छोड़ दिया। एक तो लाला मानती हो, ऊपर से उसको बाहर छोड़ दिया। अपने बच्चे को बाहर बैठा के आओ किसी दुकान पे, फिर दर्शन करने जाओ। कर सकती हो ऐसा? नहीं कर सकती हो। क्यों फिर ऐसा करती हैं? क्यों ऐसी गलती करते कि लाला को बाहर बैठा के फिर अपना दर्शन करने? सबकी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। लाला समझो तो लाला की तरह मानो उनको। अब ये नहीं है कि हमने इनको अपना लाला समझ लिया। लाला मानना बहुत आसान है, करना है बड़ा कठिन है, मुश्किल इतना नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब अगर आपने लाला माना है तो ये भी मान के चलिए ये प्रभु हैं, जगत के पालनहार हैं। लाला हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठे हाथ से अपना भी खा रहे वही हाथ से अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, ये नहीं है। कुछ तो नियम है, कुछ तो विधि का विधान है इसमें। लाला की तरह प्यार करिए, लाला की तरह करिए। हम लोग इतने काबिल नहीं हैं, हम खुद को बता रहे हैं इतने काबिल नहीं है कि लाला की तरह माना है तो लाला की तरह हम सेवा कर पा रहे हो। लेकिन जितनी हमें सोच है, समझ है, उतनी हम करते हैं।
अगर आपने लाला को माना है, अब लाला को लेके आप कहीं दर्शन कराने ले जाते हैं, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने घरों में ही देखा है कि लाल जो भगवान का मंदिर होता है, जो उसमें आप भोग प्रसाद लगाते हैं, तो हर थाली में लगाते हैं, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं उसी में लगाते थे। अरे इतना तो ना करो, कम से कम प्रभु के बर्तन को अलग रखो। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, जिसमें खाया उसी में लगा दी। प्रभु के बर्तन आप अलग रखिए, आप उसमें ही, चाहे देखिए प्रभु नहीं कहते कि हमारे चांदी का ही हो, ठीक है, कि हमारे तांबे का ना भोग लगाइए, पीतल के बर्तन भी रख सकते हैं, स्टील के बर्तन रख सकते हैं, ना हो तो मिट्टी का भी पात्र रख सकते हैं, ठीक है, ना हो तो पत्तल भी लगा सकते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि जिसमें आप तांबे का बिल्कुल मत लीजिएगा, जिसमें आप प्रभु को भोग लगाएं उसी में ही प्रभु खाएं। अपने खाए हुए बर्तन में चाहे जितना भी साफ़ सुथरा, उसमें तो अपने प्रभु को भोग कदापि नहीं लगाना चाहिए, उसमें भोग कदापि नहीं लगाना चाहिए। ये तो होगी प्रभु की बात। कुछ लोग चप्पल पहन के, मैं बार बार ये सबसे कहती हूँ कि इतनी मैंने वीडियो देख ली, मैंने कहते कहते थक गए कि प्रभु को लेते जाते हैं चप्पल भी पहनते, बिल्कुल मत करिए। आप लाला को लेके बाहर भी घुमाने ले जा रहे हैं, ऐसी जगह लेके जाते हैं, ठीक है, लाला को हर जगह लेके जाते हैं, तो लाला को देखिए कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना, कभी विचार करा करिए। लाला को ऐसी जगह लेके जाइए, जैसे आप मंदिर में लेके जा रहे हैं लाला को, ठीक है, अच्छी बात है। आप कहीं भजन कीर्तन में लेके जा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जगह बिल्कुल नहीं लेके जाना कि जहाँ मनो वहाँ लेके चल दिए। ये घूमने गए तो जो अगर घूमने आपकी इच्छा है, आपके घर में कोई नहीं है तो तब लेके जाइए, लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। मैं भी हूँ, मैं भी लेके जाती हूँ, लेकिन अगर मैं जहाँ बहुत दूर हो जाता तो लाला को घर पे ही छोड़ के जाते हैं, ठीक है। हमारी देवरानी, हमारी सासू माँ, सब बहुत अच्छे से सेवा इनकी हो जाती है, तो साफ़ सफाई से होती है ना। आप बाहर रहो तो चाहे जितना आप साफ़ सफाई करोगे नहीं हो पाएगा। लाला का उनके वस्त्र लेके जाना, उनका भोग प्रसाद लेके जाना, उनका बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। लाला हैं लेकिन मान के चलिए प्रभु भी तो हैं, जगत के पालनहार भी तो हैं। तो हम लोग काली शक्तियों के पीछे बिल्कुल मत जाइए, उनसे बिल्कुल भी मत डरिए। ना कोई प्रेत होता है, ना कोई जिन्न होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं शिल्पी होता है, मैंने देखा है, तो ठीक है, होता है, मान लिया। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल परवाह मत करिए। अपना मन जो है बिल्कुल पक्का रखिए, एकदम मजबूत रखिए, धैर्य रखिए और कृष्ण कृष्ण राधे राधे नाम जपते रहिए, क्योंकि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता जब तक कि कृष्ण आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं। चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे बजरंग बली हो, कोई भी हो। तो कहते हैं कि नाश और रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ठीक है, जैसे एक बात मुझे और याद आ गई कि एक बार हम रामायण में गए थे, तो उन्होंने खूब बढ़िया पंडाल सजाया, खूब बढ़िया 56 भोग का आयोजन किया था, भंडारा वंडारा सब किया था। जब रामायण ख़त्म हो गया तो बीच में आ रहा था, जैसे बोलते ना सो रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो सब जब ये हो रहा था तो बीच में जब ये लाइन आई और जब सब लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे थे रामायण, और जब ये पूजा अखंड रामायण सब समाप्त हो गई, तब जिन्होंने रामायण बैठाई थी तो उन्होंने अपने पंडित जी को जब जाने लगे तो दान दक्षिणा भोजन सब कुछ करवाया। तो बाद में बोलने लगे, पंडित जी आशीर्वाद बनाए रखो कि सब बढ़िया रहें। कहीं ना, हाँ सब तुम्हारो बढ़िया थे कि पंडित जी एक बात बताऊँ, व्यापार नहीं चल लो, चिंता बड़ी लगी रात है। तो पंडित जी कहीं नहीं सा है कि या पूजा कराई लो, देखो तुम्हारा सब अच्छा हो जाए। अब आप एक बात बताओ कि अभी जब आपने रामायण पढ़ी तो सब नासो रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो फिर आप वही मुद्दे पे आ जाते हो कि पंडित जी को ना बात बताओ, इतनी समस्याएं समाधान है। तो जब प्रभु के आप ना उनका स्मरण कर रहे हो, उसमें प्रभु साक्षात बता रहे हैं, तो आप फिर पंडित जी के पीछे पड़ गए। कुछ धैर्य रखो, भरोसा रखो, समय आने दो, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मन को मजबूत रखिए, प्रभु की ढेरों सारी भक्ति करिए, प्रभु पे विश्वास बनाए रखिए। देखिए प्रभु कभी गलत नहीं करता, जो करेगा अच्छा करेगा, भलाई के लिए करेगा। हमारे साथ भी हो चुका, हम भी इतने कष्ट को झेल चुके हैं, समझते हैं। लेकिन मैंने तब भी इन पे छोड़ रखी थी, जो करोगे तुम करोगे, अच्छा करोगे तुम करोगे, अब बुरा करोगे तो भी पता नहीं कहाँ भगवान उसमें अच्छाई छिपी होगी, ठीक है। जय जय श्री राधे। और हो सकता है मेरी वीडियो आपको अच्छी ना लगी हो, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई हैं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि जो मैंने कहा है क्या सच है, क्या वाकई में ये बात सच होती है।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छे लगे। और हम आपको पास से देखा रहे हैं आपकी अपनी प्यारी श्यामाजू आज सावरिया। आज श्यामाजू पता है थोड़ा सा रूठी हुई है, क्योंकि श्यामाजू कह रही हाय दैया कल ही रात में निधि बन गए, मेरो एक बार पायल खोई गई। तो श्यामा बोली, सावरिया बोला कि तुम हो ही बड़ी लापरवाह, तुम रास करते करते कहाँ अपना पायल गिराए आई। तो बोली पता नहीं सावरिया, एक पायल मेरे पैर में बंद हुआ है, एक कहाँ खोई गए हुए। तो बार बार बोली मोरे खोए गो पायल, खोई गए पायल। अब बेचारी सुबह से बहुत परेशान है, हमारो पायल कहाँ गिर गयो, कौनी झाड़ी में फंस गयो पायल, कौने कुंजी के गले में गिर गयो जाई के। तो सावरिया लेकिन मुस्कुरा रहे, मुझे भी लग रहा है सावरिया को पता है, चलो देखते हैं। लेकिन पता है सावरिया के पास ही पायल होगा क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर दिख जाता है कहीं सावरिया ने अगर श्यामाजू का पायल देख रखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे है वो पायल छुपा के रखा सावरिया ने। देख रहे ये है प्यारी आपकी अपनी प्यारी श्यामाजू। देखो सावरिया देखो इतनी तिरछी नज़र से देख रहा है, मतलब इसको सब पता है कि श्यामा की पायल कहाँ है और श्यामा बेचारी बहुत परेशान है। अब आप लोग तो ये देखिए आपकी अपनी श्यामाजू आज बहुत परेशान है, क्योंकि कल ये निधि बन गई थी रास के लिए, वे तो डेली जाती हैं, तो इनको एक पायल खोए गए। तो ये बार बार बोल रही हैं सावरिया तमें मैंने पायल देखो है कहीं कि मोरो मिल नहीं रहो है। तो सावरिया कहता है तू हो बड़ी लापरवाह, रास लीला करत करत पता नहीं अपनी पायल कहाँ गिराए दियो। तो बोलेगी नहीं मिल लो है सावरिया ढूंढा दो। सावरिया कह रहे तमें अकेले ढूंढो जाएगी, मोको नहीं पता, मोको पास इतो काम नहीं है कि तुम्हारो पायल ढूंढे बैठ के। अब चलो देखते हैं सावरिया तो बेचारी श्यामा बड़ी परेशान है। देखिए सावरिया देखो तिरछी नज़र से देख रहा है, मुझे भी लग रहा है सावरिया को पता है। चलो देखते हैं कि सावरिया बाबा तुमने कहीं पायल छुपाया है तो बता दो, श्यामा परेशान है। ये देखो जिस किसी लोगों को अगर श्यामा की पायल नज़र आ रही है कहीं पे, अगर सावरिया ने छुपाई है तो प्लीज़ कमेंट में बताना सावरिया की पायल श्यामा की पायल सावरिया ने कहाँ छुपाई है, क्योंकि श्यामा हमारी बेचारी श्यामा प्यारी बहुत परेशान है। जय जय श्री राधे। कमेंट में ज़रूर बताना कि श्यामा की पायल कहाँ पे है। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्री हरिदास दुलारी, जो कि राधा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, राधा श्री हरिदास दुलारी जो। और आप सभी लोग मेरी श्यामा का पायल ढूंढने का कष्ट करें। जय जय श्री राधे श्याम।